हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश का पेपर, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह क्वेश्चन पेपर आज थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने सोचा थोड़ा सा आपको कुछ इस तरह से सॉल्व कराया जाए। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पर। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्लास 9th। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 बीपी कोड का पेपर है। बहुत से बच्चों ने नीट किया था कि सर बीपी कोड का पेपर बनाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस कोड का पेपर है, बीपी कोड का भाई पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक, तो चलिए इस पेपर को हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल एग्जामिनेशन 2025 टाइम आपको कितना दिया गया है, 3 आवर्स क्या दिया गया है, और क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर है, और ये आपका कितना नंबर का है, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, नोट क्या दिया है, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, मतलब यह क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए आपको सेक्शन ए 20 क्या है, 20 मल्टीपल चूज द क्वेश्चन एंड कैरी एंड मार्क ईच, मतलब उनके सभी क्वेश्चन उनके आगे क्या किए गए हैं, मार्क किए गए हैं। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर द गिव द ओएमआर सीट, आपको ओएमआर सीट पर इसका आंसर देना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कराने का मैं कोशिश करूंगा, यदि आप मेरा लास्ट तक साथ देते हो। तो चलिए यहाँ पर आपका सेक्शन ए आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हु डिड मार्गी, मार्गी कौन थी, मार्गी मदर कॉल टू चेक द मैकेनिकल टीचर्स। यहाँ क्या दिया है, मार्गिस फादर को बुलाई थी। और अगला क्या दिया है, उसके एक टीचर, मतलब एक टीचर को बुलाई थी। और फिर क्या दिया है, टोमस फादर यानी टॉम के पिताजी को बुलाई थी। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ दिया है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, द कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाई थी। किसको, कंट्री इंस्पेक्टर को उसकी माता ने बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया है सॉरी, अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट वाज द डेट सॉरी व्हाट इज डे व्हाट वाज द डेट व्हेन मार्गी रोट इन द डायरी, क्या लिख रही थी, कौन सा डेट था जब मार्गी क्या कर रही थी, लिख रही थी। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपके सामने क्या दिया है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको दिया है, वह डेट क्या था, सॉरी सेलेक्ट नहीं हुआ गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग मैनेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है लैपटॉप से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 7 फरवरी फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है सेवंथ मार्च, सॉरी मार्च 21। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, कौन सा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिया, हु ओल्ड वाज एल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब एल्विन कितने ईयर का था जब वो रॉयल एकेडमी के म्यूजिक में प्रेजेंट था। सी वेंट टू मतलब वह गया था, सॉरी। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 18 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है 11 ईयर्स ओल्ड, एंड तीसरा क्वेश्चन दिया है 7 ईयर्स ओल्ड, एंड अगला क्वेश्चन दिया है 20 ईयर्स ओल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने साल का था, 7 ईयर्स ओल्ड था जब वो कहाँ गया था, रॉयल एकेडमी में गया था। कहाँ गया था, रॉयल एकेडमी में गया था। ठीक, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है भाई, चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो कि आप देख सकते हैं, एल्विन क्या दिया है, एल्विन, सॉरी एक मिनट चूज नहीं हुआ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, एल्विन हाई हाई हाई
priority to the classes to of the classes, किस क्लास का एल्विन क्या कर रहा था, एल्विन गिव्स हाइज। तो यहाँ पर आपको आंसर दिया है एंग एंग म्यूजिशियन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर सॉरी यार, यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको यार पहले रिफ्रेश करते हैं तब ना। हाँ अब आगे बढ़ेगा, अब भी आगे नहीं बढ़ रहा है यार, अब बढ़ रहा है। चौथा क्वेश्चन, आप पांचवा क्वेश्चन दिया, हु डिड द बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, हु डिड द बिस्मिल्लाह खान मीट एट द इलाहाबाद इलाहाबाद म्यूजिशियन फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूस्टेस यूस्टेस फैजिया खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मिले थे, किंग द जिहार शाह नहीं मिले थे, विजय भाट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, विच फिल्म वाज नेम आफ्टर द सहानी बाई विजय भाट, क्या दिया है, गुंज, उंतनी उंतनी शहीना, और यहाँ दिया है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, व्हाट डिड द केजिया's फादर यूज द बीट हर, मतलब केजिया के पिताजी उसे पीटने के लिए क्या यूज करते थे, हिज बेल्ट, अपना उसके अपना बेल्ट, हिज हिज हैंड, अपना हाथ, रूलर रूल का, एंड he did not date her, इसका करेक्ट आंसर अपना हाथ का यूज करते थे केजीएफ को पीटने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, व्हाट वाज द हर फादर स्पीच, उसके पिता क्या बोल रहे थे, द पोलिटी अथॉरिटी, द अवार्ड फंक्शनल, द ही हैड टू गो टू, एंड द बर्थडे पार्टी। तो कहां पर स्पीक कर रहे थे, बर्थडे पार्टी पर स्पीक कर रहे थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, वेयर वाज द अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है उल्म उल्म गेरनिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं 10वां, एट व्हाट एज द डिड आइंस्टीन बीइंग द लर्निंग टू द प्ले द वायलिन, क्या दिया था, एट टू टू हार्ड 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 ऑफ ईयर्स, एट फिफ्टीन ईयर्स, एट 16 ईयर, एट 21 ऑफ ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एट 16 एट 60 ईयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अब्दुल कलाम फादर, अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया है आपके सामने, अब्दुल कलाम का पिता का नाम था, ऑप्शन ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनुलर बादीन कलाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जेनुल बादिन कलाम। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, विच द टाइटल डिड द मार्गिस सोप्रावा विन इन 204, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विल विम विम बिल्डन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसेज वगैरह दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए ये पैसेज है, और पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ से आपको आंसर पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पोइट, हु इज द पोइट, इस पोएम का पोइट कौन है। तो रॉबर्ट फॉर्ट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फॉर्ट्स है। ठीक, the given line that tell us that wind is blowing, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, स्लोई, मतलब कि ठंडी हवा कैसे बह रही थी, स्लोली स्लोली बह रही थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फाइंड अ वर्ड फॉर द वन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसका थ्रो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रो, थ्रो बह रही थी क्या, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, दिशाओं में बह रही थी। कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ, हु सेड दिस, मतलब यह किसने किया था, हिज मदर, उसकी माता ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया क्या है, हु इज द
other of the lessons the uh, adventures of the Toto। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रुस्खीन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इजरान व्हाट वाज द अनदर फैक्ट्री एरियाज बीवी फायर्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूराल ग्राउंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आपसे द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वाज। उसका नाम क्या था? सच सच एंड सच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, he is no longer beautiful, he is no longer useful, sad। ये sad that यह किसने कहा था? तो किसने किया था? आर्ट प्रोफेसर ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर भाई आपको क्या दिए गए हैं? सेक्शन दिए हैं जो कि आपको क्या करना है? सेक्शन ए को आपको अच्छे से पढ़ना है जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। माई नेक्स्ट फीट वॉज अ पिजन द मोस्ट रिलेवेटिव बर्ड टू लुक एट विथ हिज। तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ से आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चन को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज ग्रेट एडवांटेज ऑफ द अर्ली राइजिंग एंड हु व्हाई इज द अर्ली राइजर टू द टेम्पलेट टू द हरी ओवर हिज द डेज वर्क। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिएगा? आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं आपको सभी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं कैसे मैं करना चाहता हूं, जिससे आपको पसंद आए तो प्लीज बताइएगा। मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मैं कहाँ पर पहुंचा था? यहाँ पहुंच चुका था। यहाँ पर 22 क्वेश्चन पर राइट अ लेटर योर अंकल telling him about the discomforts of the railway journey the second class, don't write the name। मतलब कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी ट्रेन की जर्नी करते समय, आप उसको बताइए अपने अंकल को। उसमें आपको नाम मेंशन नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर राइट किया है जो कि आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। ये देखिए, राइट और लेटर योर अंकल टेलिंग हिम अबाउट द डिस्कस। यहाँ देखिए जो इसका मतलब होता है, अपने चाचा को एक पत्र लिखिए जिसमें द्वितीय श्रेणी में रेलवे की यात्री और सुविधाओं के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है लेटर। फर्स्ट आपको अपना एड्रेस अगर देना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप सिटी और डेट का नाम डाल दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अब आपको लिखना है डियर अंकल, मतलब प्रिय चाचा जी। फिर क्या? आई होप, क्या आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन क्या लिखना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू शेयर माई रिसेंट एक्सपीरियंस। मैं अपना आई वॉन्ट टू रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन ऑफ द सेकेंड क्लास। मैं आपको अपनी हाल की द्वितीय श्रेणी ट्रेन यात्रा में अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। इट वॉज क्यूट एंड अनकंफर्टेबल जनरली सॉरी, यह यात्रा बहुत असुविधाजनक थी। और यहाँ पर अगला आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या लिखना है? द ट्रेन वाज ओवरलोडेड, मतलब ट्रेन भीड़ से भरी थी। एंड दियर वाज हार्डली एन स्पेस टू द सीट प्रॉपरली, मतलब कि वहां पर बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी और ठीक से बैठने के लिए मुश्किल जगह भी नहीं मिल रही थी। फिर यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, पीपुल वर पुशिंग ईच अदर्स मेकिंग इफ द डिफिकल्ट मूव। मतलब कि वहां पर लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। पुशिंग मतलब धक्के दे रहे थे जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। और भाई यहाँ पर इनको कठिनाई हुई थी जो बता रहे हैं, द The heat inside the comfortable was unbearable and the fans were not working properly।
मतलब कि डिब्बे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी इनसाइड द कंफर्टेबल, और पंखे सही से काम भी नहीं कर रहे थे। The noise from the passengers and vendors added to the discomforted। यात्री और विक्रेता की शोर ने असुविधा बढ़ा दी थी। ठीक, अगला आपको क्या देना है? द हाइगेस्ट कंडीशन वेयर आल्सो पुअर, मतलब सफाई की स्थिति बहुत ही खराब थी। मतलब वहां की सफाई की स्थिति भी बहुत खराब थी। और अब बता रहे हैं द सीट वर द डर्टी एंड द फ्लोर वाज द लिटरेटेड इज द गार्बेज। सीटें गंदी थी और फर्श पर कचरा फैला हुआ था। और यहाँ पर बता रहे हैं द वॉशरूम वर इन द troubled state, making it the difficult to use them। शौचालय बहुत गंदे थे जिसमें उनका उपयोग करना बहुत ही मुश्किल था। और आपको बता रहे हैं the continuous jars of the train made it hard to rest of the sleep। ट्रेन लगातार झटके के कारण आराम करना सोना कठिन हो गया था। ओवरऑल द जर्नी वाज ट्रेनिंग द अनप्लेसमेंट। कुल मिलाकर यात्रा बहुत ही थकान और असुखद रही। अब नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू ट्रेवल इन द बेटर क्लास। मीन्स अगले बार बेहतर श्रेणी में यात्रा करने की कोशिश करूंगा। प्लीज कन्वे द रिगार्ड टू द एवरीवन एट होम। कृपया करके सभी लोग मेरा प्रणाम कहें, और लुकिंग फॉरवर्ड टू द योर रिप्लाई, और आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। योर लवली, आपका जो भी हो, जो नेम आपको मेंशन नहीं करना। इसमें से आप लोग 5-6 पॉइंट सिर्फ ऐड कर देंगे, फिर भी आपको पूरे का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये रहा, आपको इस तरह से लेटर लिखना है। तो ये उनको मतलब कि एक जो क्या है जिसको बोलते हैं भतीजा, और उसको मतलब ट्रेन में यात्रा करने के समय क्या क्या असुविधाएं हुई वह अपने चाचा को बता रहा है कि डियर चाचा, आई होप कि आप अच्छे होंगे। मुझे द्वितीय श्रेणी में जर्नी करते हुए ट्रेन में बहुत सी असुविधाएं हुई, जैसे कि उसको क्या नहीं मिली, ट्रेन में क्या नहीं मिली, सीटें नहीं मिली। सीटें थी लेकिन गंदे थे, और फर्श भी गंदा था। और क्या था, जो बाथरूम थे वो भी यूज करने के लायक नहीं थे। और क्या थे, धक्केबाजी हो रही थी। तो ये सब आप पॉइंट अगर ऐड कर देते हैं तो आपका जो लेटर होगा वो अच्छे से बन जाएगा। ठीक, ये आपका रहा लेटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसीलिए मैं फुल वीडियो नहीं बनाता क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका 4 नंबर के लिए। अगर आप 5-6 लाइन भी ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर देंगे तो आपको पूरे का पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया 23वां क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन। यहाँ से मैं आपको कराने वाला हूँ 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। तो सभी क्वेश्चन मैंने अपने नोटपैड पर लिखा हुआ है और उसको सॉल्व भी किया है। आ जाते हैं अपने नोटपैड पर। तो नोटपैड पर आते हैं भाई। तो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपके सामने है, क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है क्या यार, मनीषा। यहाँ पर महेश हो गया, यहाँ पर मनीष है। थोड़ा सा गलती हो गई है। मनीष सैड, मनीष ने क्या कहा, मनीष सैड, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, यहाँ से आपको एडजस्ट करना। आई मे गो टू द दिल्ली टुमारो, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, महेश टोल्ड, महेश ने कहा, क्या डैट की ही माइट गो टू दिल्ली, वह कहाँ जाएगा, कल दिल्ली जाने वाला है। ठीक, माइट गो टू दिल्ली। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पैसू वाइस में। ये आपका क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं, रीता कैन नॉट दिस वर्क,
और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ठीक, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, रीता दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय द रीता। यह वर्क किसके द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ, रीता के द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ। अगला आपको पंचुएट करना है, जो कि ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। यहाँ पर आप जैसे द टीचर सेड टू द अमित हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो इसका पंचुएट क्या बनेगा, यहाँ पर आपको बस कैपिटल करना कर देना है। द टीचर सेड टू द अमित हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, बस आपको द को क्या कर देना था, कैपिटल कर देना था, और आपका पूरी का पूरी क्या हो जाएगा, पंचुएट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है, जो कि आप देख सकते हैं, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है, तो ईश्वर उसने उसने सूर्य भी बनाया है, आदमी बनाया है, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता। हमें इसीलिए ईश्वर को क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आपका ट्रांसलेशन यहाँ रहा, गॉड हैज मेड द मून, मतलब क्या बनाया है, भगवान ने क्या बनाया है, सूर्य चंद्रमा बनाया है ना यार, कहाँ पर है, हाँ चांद बनाया है, चांद बनाया। अस हर ही मेड द सन, इट मेड बाय द मैन हैज मेड द कंप्यूटर एंड द एटम बम, बट मैन कैन नॉट बिकम अ फ्लावर्स हु शुड वर्शिप गॉड। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वर्शिप ऑन गॉड, इसीलिए हमें भगवान की क्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, आंसर एनी टू फॉलोइंग इन 30 टू 40 ईच वर्ड्स, मतलब सभी क्वेश्चन को आपको 30 से 40 वर्ड में क्या देना, आंसर देना है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस हिसाब से वीडियो 22 मिनट हो चुका है, तो इसीलिए लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसीलिए पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराया जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर आप लोग सहमत हो कि बनाया जाए वीडियो, लॉन्ग हो चाहे जितना बड़ा लॉन्ग हो, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा फुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आज के लिए बस ट्रायल लिया था, देखता हूँ कैसा होता है रिस्पॉन्स, तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिड मार्गी हैव अ रेगुलर डे एंड हावर्स ऑफ द स्कूल, इफ सो वाई। आंसर आपको क्या देना है, 30 वर्ड में। यहाँ पर आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं, क्या दिया है, एस मार्गी हैड अ रेगुलर डे एंड द हावर्स ऑफ द स्कूल। हाँ, मार्गी जो थी, मार्गी के लिए स्कूल नियमित दिन और समय थे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब है। फिर दिया हर स्कूल वाज एट होम, मतलब उसका स्कूल घर के पास ही था। एंड द कंप्यूटर द कंप्यूटर थॉट द एवरी डे, और वो कंप्यूटर को हर दिन पढ़ाता पढ़ाता था। द कंप्यूटर ऑलवेज स्टार्टेड लेसन एट द सेम टाइम, कंप्यूटर हमेशा एक ही समय पर पाठ शुरू करता था। दिस वर्क वाज टू कीप फिक्स द स्टडी एंड रूटीन फॉर हर, यह उसकी एक तय पढ़ाई का समय रखने के लिए था। और भाई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, मार्गी डिड नॉट लाइक दिस एंड फाउंड इट द ब्रोगिंग, मतलब मार्गी को यह पसंद नहीं था, उसका कोई क्या बना, यह उबाज या मजाक उबाज लगाता था, इसका मतलब मजाक बनाए। आई थिंक बॉर्गिंग मतलब क्या होता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से भाई क्या करना है, आपका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको यह पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद इस पेपर को पढ़ा रहा हूँ, तो मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए, तब तक के मिलेंगे एक नए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।